दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक बलबीर सिंह ग्रेवाल जी से, जो चौधरी चरण सिंह के काफ़ी करीबी रहे हैं और ये बातचीत का काफ़ी सिलसिला चल रहा है। तो इस कड़ी में आप इनसे सुनिए और दिलचस्प बातें। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर का आपने जिक्र किया, कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताओ। आप तो उनके साथ रहे। कर्पूरी ठाकुर भाई ना ईमानदार तो था लेकिन चालाक बहुत था। देखो कोई मैं वो चले गए तो मैं दोबारा हमारी पार्टी में भी आना चाहूँ तो 88 में आ गए थे बिल्कुल अजीत सिंह के पास। वो तो एक बताते हैं कि जब वो राजनीति में थे उनके पिताजी दुकान चलाया करते। दुकान नाई थे उनके पिताजी। हाँ। तो देखो मैं कर्पूरी ठाकुर को तो मैं ही लिया, हरियाणा हमारे गांव में मिला। अच्छा, आपके गांव में आए थे कर्पूरी ठाकुर? मैं लिया गांव में, बस मैं देखो मैं अपने गांव में लिया तो दिल्ली से हैं? हाँ दिल्ली से। मैं वो बस में आ गए थे, मैं पल्ले में मिलने गया था कर्पूरी ठाकुर। वो झगड़ा हो गया था हमारा कुरुक्षेत्र में, चौधरी साहब का प्रोग्राम था कुरुक्षेत्र में और वो जलसा था। उस जलसे में एक धर्म सिंह राठी था एमएलए, वो गलत बोल गया। ये राठी नाम है, क्या नाम है वो, राठौर एसपी था। अच्छा जी। उसके खिलाफ बोल पड़े और वो बोल पड़े बड़े गंदे उसकी बीबी के बारे में। अच्छा, तो भाई वो उसको पकड़ लिया। फिर चौधरी साहब तो वहाँ जलसा करके आ गए थे, दिल्ली पीपली आ गए थे। फिर बता के भी उसको अरेस्ट कर लिया। फिर वहाँ हमारा धरना हुआ था सबका, देवीलाल कर्पूरी क्या नाम है, चांदराम, हम सारे के। लेकिन मैंने प्रोग्राम ले लिया था कर्पूरी ठाकुर का हमारे गांव में। अच्छा। और देवीलाल का सबका कि भाई मेरे गांव में तीन सब वो बस में बैठ के आ गए। तो वो गया तो मैं गया और मजे ऐसे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री बने ना बाद में? बिहार के बने वो 70 में। अच्छा, 70 में बन गए थे। 67 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा। और 70 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये बात है 75 की, मार्च 75 की इमरजेंसी 3-4 महीने जी। तो वो कहने लगे भाई बलबीर सिंह मैं तो तेरे लिए प्रोग्राम के लिए बिहार से आया हूँ, माजी आप आओगे कैसे? मैं गाड़ी ले रहा था एम्बेसडर गाड़ी। उन दोनों एम्बेसडर गाड़ी 100 रुपये में मुझे हार दी। अच्छा। माजी गाड़ी रख लो। बोला नहीं तेने तो प्रचार करना है गाड़ी का, मैं तो बस में आ जाऊँगा। अच्छा। माजी क्या कहेंगे, तो आप पार्टी के प्रेसिडेंट हो बिहार यूनिटी के। चौधरी साहब कहेंगे बलबीर सिंह तू कार में घूम रहा है और कर्पूरी ठाकुर बिहार का चीफ मिनिस्टर लिया, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट था, यो बस में आया जी। बोला नहीं तेरे लिए जरूरी है, तू गमाम 5-4 गमाम जाएगा तो मेरे लिए प्रचार करेगा। मैं तो साइकिल पर कर लूँगा। करो मन्या कौन कर्पूरी ठाकुर? मैं उस गाड़ी ले गया भाई, वो मेरे साथ आया बल्कि। अच्छा। रोहतक तक। वो कहना भाई मेरा आज बेरी में प्रोग्राम था, वो बेरी वाला प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। फिर बस में देखो मैं आपको घटना बताऊं तो बस स्टैंड पर आए नहीं तो मैंने बस में बैठा दे, कल मैं तेरे गाँव में बस में बैठ के आ जाऊंगा। तो बस स्टैंड ये पूरा अंदर अपना अंदर था रोहतक वाला। तो और गए न अंदर बस स्टैंड पर तो भीड़ बहुत थी बस में। रोहतक दिल्ली के लिए जो बस थी ना बहुत ज़बरदस्त भीड़। तो हम दोनों अंदर बढ़े तो मैंने भीड़ बहुत ज़बरदस्त खड़े थे, स्टैंडिंग में थे। अच्छा। मैंने ड्राइवर के कान में कहा, मैं कहा भाई बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर यार ड्राइवर साहब और एक सीटें दिवा दो। अच्छा। एक्स चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं तो ड्राइवर नहीं था, वो तो मरना ही था भाई, कर्पूरी ठाकुर का नाम भी था। आप लोगों की एक सीट होती भी थी वो होती थी, लेकिन वो विधायक तो क्यों विधायक तो था वो कर्पूरी ठाकुर, लेकिन वो क्योंकि लोग स्टैंडिंग में बहुत थे, जबरदस्त भीड़ थी। कर्पूरी ठाकुर को जब एकदम ड्राइवर ने सीट दिवा दी और वो अगली सीट एक सीट होती ना वो ड्राइवर के साथ ने वो दिवा दी। तो कर्पूरी ठाकुर मुस्कराया खूब। मैं उतरा नहीं नीचे तो मेरी तरफ देख के विश किया उसने ऐसे और बोला कल मैं ठीक टाइम पर पहुँचाऊँगा बामड़ा में 10 बजे। अच्छा। ठीक टाइम पर ही 10 बजे बामड़ा में बस में आ गया। अच्छा। तो वहाँ हमारा जो हॉस्पिटल बन रहा है बामड़ा में, वहाँ जलसा हुआ, तो बड़ा अच्छा जलसा हुआ, बन रहा बागड़ी गया। अच्छा। तो उसने बाद में बताया मेरे को, चाहे एक बात उसने कही कि बलबीर सिंह एक काम करना भाई मेरे 100 रुपये माला जरूर डालती है। अच्छा। मैंने जी उसको बात तो कौन जी, मैंने 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठे कर के डाल दूंगा। मैंने 150 रुपये माला भी डाल ली उसको। अच्छा। तो उसका लड़का बीमार हो रहा था, पैसे की जरूरत थी उनको, पैसे था ही नहीं उसके पास। ओहो। ऐसे आदमी तो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। हाँ। बच्चे के इलाज के पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे। वो माला इसलिए कह रहे थे माला डाल देना। बोला भाई 150 रुपये मैं 100 रुपये में डाल दूंगा, कोई बात ही नहीं। तो मैंने मेरे याद है 150 रुपये में माला डाली, क्योंकि मैंने
प्रोग्राम तो फिर बाद में करवाना था ना सारे, देवीलाल का, कर्पूरी ठाकर का, चंद्रराम का, वो मगा भाई क्या करा, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गए और मैंने अभी कुरुक्षेत्र जाना धरने पर, तो साहब उसको 150 रुपये मार डाली। फिर उस हमने चाय ली, नहीं चाय पी उड़े, प्रोग्राम था एक मकान के पास, तो बोला बलबीर सिंह मैंने आपको वो विश किया था ना जब जो मेरे को सीट पे बैठा दिया, मैं मुस्करा रहा था। क्यों मुस्करा रहा था? माँ जी मुस्करा नहीं रहे थे, इतनी भीड़ में मैंने आपको सीट दिवा दी। बोला ना ये बात नहीं थी, हमारे बिहार में जो अगड़ी जाती है ना, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ये भूमिहार ये बैठते हैं आगे। अच्छा। और हरिजन बैकवर्ड वगैरह देखते हैं पीछे। तो मेरी अगली सीट दवा दी, मेरे को सबसे अगली दवा दी। अच्छा, तो भाई वो मैंने अगली सीट दवा दी। तो कर्पूरी ठाकर सो नाइस मैन। तो भाई फिर जो मेरे पास जो हम आपको बता बीच में बताते, तो जब ये 77 का चुनाव था ना, जब देवीलाल के साथ कर्पूरी ठाकर भी आया। अच्छा। रात में 12-1 बजे जलसा था हमारे स्कूल में। कहना इस स्कूल इस सीट से कौन है लोकदल का, क्योंकि लोकदल बढ़ गया था अजीत सिंह मेरे देवीलाल में। अब भाई मैं चौधरी साहब को छोड़ना नहीं चाहता था। चौधरी साहब जब तक जिंदा थे, और भाई चुनाव में 29 महीने गुजर गए, 87 की। तो भाई वो जब वो आए न 7 जून का प्रोग्राम था, वो कहना कैंडिडेट कौन है? बोले जी बलबीर सिंह ग्रेवाल। अच्छा। बोला देवीलाल तेने नाश कर दिया है, तेने नाश कर दिया। जो ब्राह्मण को तो टिकट दे रहे, ब्राह्मणों से बिहार के वासुदेव जी को टिकट मिल रही थी। हाँ, बोला आपने ब्राह्मण को तो टिकट दे रखी। अच्छा। और जो मेरे प्रोग्राम कराता रहा, मैं 3-4 दिन ले गया देवीलाल के चुनाव में। मैं कर्पूरी ठाकर के एक पहले हरसरू बुरा बनाया था, हरसरू बुरा के चुनाव में कर्पूरी ठाकर को लाया, चौधरी चरण सिंह को भी लाया था मैं। उनको धोखा है लग गया है 75। हाँ, बहुत धोखा लगा उनको। तो आपने तो घर पे खाना वाना भी खिलाया होगा उनको? घर पर हमारा खाना के घर उसको चाय भी पिलाई, बड़ा बड़ा। तो आप राजनीति में जो कुछ था आपको अब आखिरी दम चौधरी साहब को लिया, तो कर्पूरी ठाकर को लिया ने, कर्पूरी ठाकर को लिया भाई बलबीर सिंह मेरी डाडी बनवा दी। अच्छा। तो ये भिवानी स्टैंड है रोहतक में, वो जरा भगत सिंह का स्टेचू लगा हुआ। हाँ जी। हाँ। तो उड़े हम उधर की गाड़ी उन्होंने खड़ी कर दी। माँ चलो जी, ड्राइवर गाड़ी तो उड़े तो ले आए थे हम दिल्ली से ही जी, टैक्सी स्टैंड से। तो मैं ले गया अंदर, एक दुकान थी नाई की, अच्छी दुकान थी। अच्छा। स्टैंडर्ड की। तो मैं ले गया, मैं डाडी बना दी। तो कर्पूरी ठाकर बैठ गया ना सीट पर। मैं नाई के कान में मैंने कहा मैं बता कौन है ये? कौन है जी? मैं कर्पूरी ठाकर है। कर्पूरी ठाकर का नाम तो जाने थे, तो ऊपर आदमी चीफ मिनिस्टर बन दिया था वो। तो भाई 70 में चीफ मिनिस्टर बन लिया था वो। फिर तो कूद की बड़ा नाई, उसने फटाक दे जो 3-4 नाई और थे ना उसके साथ, जो सारे ला दिए उस पर उसने अलग अलग भेज दिए कि भाई बला नाइयों को बला गिरा। अच्छा। तो भाई 15-20 नाई आ गए, फटाफट वो उड़ा चाय का बर्फी का बड़ा टॉप का प्रोग्राम कर दिया। तो कर्पूरी ठाकर कर रहा है बलबीर सिंह, देख लो हमारे गरीब आदमी क्या कर रहे हैं। चाय का बर्फी पेड़े ले आए, रोहतक के पेड़े बर्फी भी मशहूर थी। वो खुआए उसको, बड़ा खुश हुआ। अच्छा। बहुत खुश हुआ। तो आपने बस की अगली सीट पर बिठा दिए थे, और भी मतलब खुश हो अपने जीवन से, संतुष्ट हो? बहुत खुश हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे को इतने चांस मिल रहे थे। बाद में भी देवीलाल मेरे चीफ मिनिस्टर बने थे, सबसे पहले मेरे गांव में आया। अच्छा। 87 में चीफ मिनिस्टर बन गया ने, तो उसको पछतावा बहुत था कि भाई बलबीर सिंह ने इस्तीफे दिया। इसको पता मेरा चपट गया। इस्तीफे देने के बाद जब मैंने चौधरी साहब को मनाया ना, मेरी पहले बात हो गई थी ओम प्रकाश बेरी से। मैं कहा भाई देवीलाल झूठ बहुत बोलता है, और ये उनको कहेगा भाई एमएलए बड़े लालची हैं, इस्तीफा दिया नहीं और मेरे को मरवा दिया। मगर आपने शुरुआत करनी है तो फिर मैं बाद में देख लूँगा। तो चौधरी साहब ने बैठा दिया। उसने कहा नहीं, वो उसकी मीटिंग थी 28 तारीख में आया ना, वो 28 की मीटिंग थी चौधरी साहब की कोठी पर। तो वो कहना जी सुबह इस्तीफे को चारा नहीं हमारा। तो चौधरी साहब ने बैठा दिया। चौधरी साहब बड़े खिलाफ थे इस्तीफों में, क्योंकि चौधरी साहब तो बोलने वाले थे ना, भाई पार्लियामेंट में असेंबली में तो बोलने की बात होती है, वहाँ कोई इस्तीफे की बात होती है। तो वो चौधरी साहब ने बैठा, फिर मैंने हाथ कर दिया बोलने के लिए। तो उस मीटिंग में
बहुगुणा भी था, कर्पूरी ठाकर था, मुलायम सिंह था, सारे थे। जी। और डॉक्टर स्वरूप सिंह था। बड़ी लड़ाई हुई। हुकुमदेव नारायण यादव भी था। और भाई क्या सारे हमारे। अच्छा, वो कर्पूरी ठाकुर से मुझे याद आ रहा है, मुख्तारा नाई भी होते थे। मुख्तारा नाई तो वहाँ का मुंडाल का। हाँ, तो उनसे भी परिचय। मैं एक बार कर्पूरी ठाकर को देखो, उसका लगाव बहुत था। अच्छा। 75 में हरसरूपुरा का बाई इलेक्शन था, फरवरी 75 में। तो मैं ले आया था कर्पूर, मैं हमारे चौधरी दल सिंह भी और स्वामी इंद्रवेश वगैरह और सारे हम गए हुए थे लोक दल के। अच्छा। कहने लगा भाई चौधरी साहब नहीं आए नहीं, तो बलबीर सिंह हर जगह क्या नाम हरसरूपुरा। अच्छा। मैं चौधरी साहब को मैं ले आऊँगा, लट बजाऊँगा मैं जरूर। लेकिन एक दो आपकी मानते थे चौधरी चरण सिंह का? पंचायती आदमी भेज दिए मेरे साथ, सफाड़ा बगैर सफाड़ा बात नहीं बनी थी। अगर लगवा नहीं लगता चौधरी चरण सिंह नहीं गुजरते तो सीएम बनते 87 में। अच्छा भाई पूछो मत, चौधरी साहब ने। यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, राजनीति। मैं कहता हूँ कभी कभी बहुत। फिर चौधरी कर्पूरी ठाकुर को मैं 3 दिन गया, मेरे साथ कर्पूरी ठाकुर आए, जनेश्वर मिश्रा आया, एक मनोहर लाल सोंधी था IFS का, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का रिटायर्ड, लोक दल में आ गए थे। तो ओम प्रकाश ने मेरे को बुलाया, देवलाल गुजरे ने 70 में वो सोफा सेट पे बैठे हुए थे। तो मैं गया तो ओम प्रकाश छुटला के बाद 3-4 आदमी बैठे थे सामने। बड़े आदमी के दिन सारे 15-20 होंगे मुश्किल थे जी। कहना भाई ग्रेवाल साहब को करना, मेरे से मिल के जाओ। तो जैसे धीरे बैठा है, इतनी दूर मैं के सुन गया, मैंने तो सुना था। तो वो सोफा सेट पे बैठा, मैं कौन मिलता इससे। तो वो उस टाइम राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। अच्छा। देवलाल गुजर के थे ना, तो वो रेस्पेक्ट तो वो भी करता था, हम तो सब इकट्ठे जेल में रहे और इसकी बेइज्जती करते थे। ये कौन? ये लेफ्टिस्ट जंगवीर जेल में, जगन्नाथ वगैरह। अच्छा। हम लोक दल के आदमी इसको जेल में तो बताते हैं जगन्नाथ की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बिगड़ी जबरदस्त है। मैं आ लिया था उस वक्त। अच्छा। लेकिन हमारे सामने बोलते नहीं थे ये। अच्छा। हम क्यों सतबीर सिंह मलिक भी उड़े था। मैं भी उड़े था। हथापाई तक की नौबत आई थी बताते हैं? नहीं, हिम्मत को नहीं पड़ी ना। बाद में हो उसका आई हो। अच्छा। एक होशियारा मास्टर था आपका प्रेम नगर का, ये सारे इकट्ठे हो गए। चौर सिंह जो लंबे तगड़े थे। हाँ, उनकी बेटी तो मेरी भाभी हैं, वो गाँव में ब्याह रखी हैं, कंवारी में ही। हाँ, यस बिल्कुल, वो कामरेड हैं उनके। कामरेड वो आया था मेरे पास। कामरेड धर्मवीर सिंह। हाँ, धर्मवीर। वो एक्सपायर हो लिया अब तो। अच्छा। हाँ, वो आया था। पेंशन की बात कहता हूँ, पेंशन तो हो जाएगी आपकी। हाँ, पेंशन बनी है उनकी, पेंशन बन गई थी इमरजेंसी वाली। तो उसकी वाइफ की मिलती हुई उसने। अंकल जी का एक लड़का है, खेती करता है। अच्छा। तो आपके बच्चे खेती करते हैं जी? एक लड़का है, वो खेती करता है, 15 एकड़ जमीन अपने। तो आपकी आंख ठीक होती तो आप तो बॉर्डर पे बैठे मिलते। मैं बॉर्डर पर जाया कई बार। अच्छा। हाँ, सिंह बॉर्डर पर जाया मैं। अच्छा। सारे पूर्व विधायक भी गए थे ना एक बार। दोस्तों, ये थे चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल जी बामला से, और पूर्व विधायक हैं और राजनीति के उस दौर के ये गवाह हैं जिस दौर में राजनीति मूल्यों की राजनीति होती थी, और ये जो राजनीति थी उसमें छल कपट कम होते थे। और ये आजीवन बसों में ही घूमते रहे हैं, आज भी इनकी पहचान ये है। इनको रोडवेज के बहुत सारे ड्राइवर पहचानते थे, और जो बस में जो सीट लिखी होती थी ना MP MLA, और उस सीट का भरपूर इस्तेमाल आपने किया है।